हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण लघुत्तर प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है कृषि संसाधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। कृषि संसाधन। क्लास 10th ज्योग्राफी एक्सरसाइज 1 संसाधन। चलिए, तो इस चैप्टर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संसाधन क्या है। पहले हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर संसाधन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आम भाषा में आप समझ लीजिए कि धरती पर उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। ऐसे में हम परिभाषा यहाँ लिखे हुए देखिए, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। इसको आप ध्यान से देख लेंगे और याद कर लेंगे। यानी प्रकृति से प्राप्त वे सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, ठीक है, तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। यानी सारी वस्तुएं जो धरती पर है, सब का सब मनुष्य के लिए संसाधन कहलाती है। यहाँ तक कि मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों का नाम बताइए। आपको 4 रबी फसल और 4 खरीफ फसल का नाम बताना है। तो 4 रबी फसल का नाम मैंने लिखा है, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों इत्यादि। यानी याद रखिए वे सारी फसलें जो ठंडे मौसम में होती है, रबी फसल कहलाती है। ठीक है, और खरीफ फसल हो गया चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर तथा मूंग। इन सबको खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है, जिनके लिए पानी अत्यधिक आवश्यक होता है, इस सबको कहा जाता है खरीफ फसल, जो गर्मी के मौसम में अधिकतर हुआ करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। रोपण कृषि करने का अर्थ जैसे धान हम लोग क्या रोपते हैं, रोपण कृषि है, यानी बीज को पौधशाला से उखाड़कर दूसरे खेत में लगाने की प्रक्रिया को रोपण कृषि कहा जाता है। तो रोपण कृषि की 2 विशेषता आपको लिखनी है। रोपण कृषि की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो आप लिखेंगे रोपण कृषि की 2 विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। दूसरी है, अधिक पूंजी और श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में अधिक पूंजी चाहिए और ज़्यादा श्रम भी चाहिए, तभी रोपण कृषि आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला है, दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण दीजिए। आपको दलहन का 4 उदाहरण और तिलहन का 4 उदाहरण। दलहन में जिससे हमको दाल मिलता है, तिलहन में जिससे हमको तेल मिलता है। ठीक है, उन 4 उदाहरण। तो लिखिएगा उत्तर में दलहन में कौन, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर इत्यादि, ये सब दलहन है। ठीक, और तिलहन में क्या होगा, मूंगफली तेल होता है, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन, इन सब का क्या होता है, तेल होता है। तो इसको तिलहन कहा जाता है, और जिससे दाल मिलता है उसको दलहन कहा जाता है। ठीक है, अगला है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कृषि का कौन सा प्रकार है। रेशम के कीड़ों का पालन करना है, कौन सा कृषि कहलाता है। आपको बताना है कि रेशम कीट का पालन पोषण करना क्या कहलाता है। तो आंसर होगा सेरीकल्चर। यानी सेरीकल्चर वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत रेशम के कीड़ों के पालन पोषण के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि को विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन जानिए, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि को विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसका नाम हो गया मिल्पा। उस तरह आप देख लीजिए, मिल्पा इसका नाम हो गया। वेनेजुएला में इसका नाम कोनुको है। ब्राज़ील में जाइएगा तो इसका नाम रोका है। इंडोनेशिया में लदांग है
और वियतनाम में रे, मध्य अफ्रीका में मशोले है। यानी इन दोनों कृषियों का नाम क्या होता है, भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग हो जाता है, जो कि यहाँ मैंने लिखा है। आप इसको याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह केवल आपके 10th के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार रेलवे के एग्ज़ामों में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आंसर लिखिएगा, जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला होगा भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना। यानी इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों भूमि में हम कर सकते हैं, छोटे भूमि में भी इसका खेती कर सकते हैं। दूसरा इसका विशेषता है प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरक तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर यह निर्भर करता है। ठीक है, इस दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गहन कृषि के 2 गुण को लिखिए। गहन कृषि के 2 गुण को लिखिए। तो कहा जाएगा गहन कृषि का 2 गुण निम्नलिखित है। सबसे पहला गुण लिखिएगा, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक तथा सिंचाई का प्रयोग होता है। और दूसरा, भूखंडों का आकार छोटा होने पर भी कई कई फसलें उगाई जा सकती है। गहन कृषि में अगर छोटा भी भूमि का आकार है तो उसमें अनेक प्रकार का फसल उगा सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही गहन कृषि कहा जाता है। ठीक है, अगला है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो याद रहे दूध के उत्पादन में वृद्धि को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्वेत क्रांति भी है, श्वेत क्रांति भी इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कृषि अर्थात जैविक कृषि क्या है। ऑर्गेनिक कृषि अर्थात जैविक कृषि क्या है, तो कहा जाएगा प्राकृतिक तरीकों से कृषि, उर्वरकों जैसे कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करने को कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है। फिर से देखिए, यह प्राकृतिक तरीकों से कृषि, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग न करके यानी बिना इनके उपयोग के कृषि करने की प्रक्रिया को कार्बनिक कृषि कहा जाता है, या ऑर्गेनिक कृषि यानी वैसा कृषि जिसमें क्या किया जाएगा, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग न किया जाए और प्राकृतिक तरीका से कृषि किया जाए, तो इसे ऑर्गेनिक या जैविक कृषि कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो याद रहे जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए, तो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न था उन सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया। आज आप इन सारे प्रश्नों को देखिए, इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।